हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। अभी तक हम लोग कूलिंग टावर्स में डीबीटी और डब्ल्यूबीटी को समझ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलिंग टावर्स के कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं किसी भी कूलिंग टावर्स में, तो हम जस्ट लिख लेते हैं कंपोनेंट्स। फर्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर, कूलिंग टावर स्ट्रक्चर्स या केसिंग। सेकेंड हम बात करेंगे फाइन असेंबली। थर्ड हम बात करेंगे फिल्स या पैकेजिंग, ड्रिफ्ट इलिमिनेटर, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन या स्प्रे सिस्टम। ओके, हम लोग वन बाय वन करके अभी समझेंगे स्ट्रक्चर्स क्या होता है, स्ट्रक्चर्स के रोल्स क्या हैं, किसका बना हुआ होता है। तो हम लोग समझते हैं इसके की रोल क्यों यूज होता है। ये एक्चुअली प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट इन्वायरमेंट, ये अदर इक्विपमेंट को या फिर कंपोनेंट्स को इन्वायरमेंट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। और इसके अलावा ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, इंटरनल पार्ट्स को सपोर्ट भी देता है। इसका शेप जो होता है हाइपरबोलिक वेंचुरी टाइप, बोल सकते हैं। जहाँ पर वेलोसिटी जो है, वाटर की वेलोसिटी बढ़ेगी जब, तो प्रेशर घटेगा। ये सिंपल सा फंडा है वो, जो कि एयर रिसर्कुलेशन से बचाता है तथा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मीन्स इसके हाइपरबोलिक शेप की वजह से वाटर वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर घटता है। प्रेशर जो घटता है तो इसका मतलब ये है कि ये एयर की सर्कुलेशन से बचाता है, ये लिख सकते हैं। स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर, उसकी की रोल्स स्ट्रक्चर्स या केसिंग्स के क्या है कि ये इन्वायरमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है बाकी इक्विपमेंट्स को। इसके अलावा सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है इंटरनल पार्ट्स को। इसका शेप जनरली हाइपरबोलिक होता है, जिसे वेंचुरी टाइप बोल सकते हैं, जिसमें हाइपरबोलिक शेप की वजह से जब वेलोसिटी वाटर बढ़ती है तो प्रेशर कम होता है। तो ये बहुत तेजी से वाटर वेपर जो है ऊपर निकलने का प्रयास करता है हीट को लेके, जिससे कि एयर सर्कुलेशन जो नहीं होता या प्रिवेंट करता कि नहीं होने देता है, एयर रिसर्कुलेशन से बचाता है। स्ट्रक्चर्स दूसरे बाकी एक कंपोनेंट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये कुछ इसके जो है की रोल्स थे। फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक का बना होता है। इसके अलावा ये वुड्स यानी लकड़ी, ये उपाय जो है FRP यानी फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक का बना होता है, या फिर कहीं कहीं भी लकड़ी, जो ओल्ड मॉडल्स में उनमें लकड़ी भी यूज होती है। इसके अलावा गैल्वनाइज्ड स्टील को भी हम प्रीफर करते हैं इसको स्ट्रक्चर में। फाइन असेंबली ये क्यों लगा होता है, फॉर मैकेनिकल ड्राफ्ट जनरेट करने के लिए फाइन असेंबली होती है, जिससे प्रेशर डिफरेंस होता है। प्रेशर डिफरेंस से एयर सर्कुलेशन बचता है। में क्या होता है, ये स्मूथ एयर फ्लो के लिए यूज होता है। एयर फ्लो यहाँ पे हम हटा देते हैं। स्मूथ एयर फ्लो, मैकेनिकल ड्राफ्ट,
मैकेनिकल ड्राफ्ट एयर रिसर्कुलेशन के चांस को रिड्यूस करता है। कूलिंग फैन असेंबली, इसमें दो टाइप्स के फैन लगे होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एक तो होता है इंड्यूस्ड, जिसे हम बोलते हैं आईडीसीटी शॉर्ट में, और सेकेंड वाला ओके, हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फैन असेंबली एक्चुअली स्मूथ एयर फ्लो को बनाए रखती है और जिस एयर रिसर्कुलेशन के चांस को भी एलिमिनेट करती है। इसके अलावा मैकेनिकल ड्राफ्ट क्रिएट करती है। इसमें जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर है, उसमें कूलिंग टावर के टॉप पे लगा होता है एक्सियल टाइप्स का। इसी में फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर में क्या होता है, इसे शॉर्ट में कर दे, फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल टाइप फैन लगा होता है। ये कूलिंग टावर के बेस में इंस्टॉल होता है। जैसे ये टॉप पे होता है, ये बेस में इंस्टॉल होता है। इसका फंक्शन ये होता है, ओके, इसका फंक्शन ये है, फर्स्ट ये बोल देते हैं कि हवा को टावर के अंदर प्रोवाइड करना, कि गर्म पानी जो किसी भी इक्विपमेंट से आ रहा है, गर्म पानी को हीट ट्रांसफर के जरिए तेजी से ठंडा किया जा सके। ओके, कूलिंग टावर पर डिजाइन होने के बाद अप्रोच को किसी भी मौसम में फिक्स करने के लिए इन्हीं फैन असेंबलीज के ब्लेड को एडजस्ट करके अप्रोच को फिक्स्ड रखा जाता है। इंस्टॉलेशन के दौरान ये बहुत ही आवश्यक होता है कि हमें कुछ टॉलरेंस दिया जाए फैन असेंबली मोटर फिक्सिंग के लिए कुछ मार्किंग हो, ताकि हम इजी अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसी अलाइनमेंट कर सके, क्योंकि किसी भी जैसे फैन असेंबली है, इसमें मोटर लगी होती है, जो मोटर कभी भी जल सकती है लोड वेरिएशन के अकॉर्डिंग, या बहुत पुरानी हो गई तो जल्दी, तो उसमें मोटर को रिप्लेस करने के लिए हमें इजी एक्सेस हो, कैसे हम उसको हैंडल कर सके। और री इंस्टॉलेशन के दौरान हमें कुछ मार्किंग भी होनी चाहिए, ताकि हम इजीली इसको री इंस्टॉल कर सके। फिल से पैकिंग फंक्शन क्या है, हवा और पानी के बीच जो है सरफेस कांटेक्ट, यानी सरफेस सतह संपर्क को बढ़ाती है ये फिल से पैकिंग, जिससे कि हीट ट्रांसफर जो है अधिक से अधिक हो। इस स्प्लैश फिल्स ये अपना है वुड यानी लकड़ी या फिर प्लास्टिक की बनी होती, प्लास्टिक की ये जो है प्लास्टिक या लकड़ी की बनी होती है, बट जो प्रेफरेबल होता है, जो ज़्यादा यूज होता है, वो प्लास्टिक यूज होता है। नेक्स्ट जो है फिल एंड फिल्स पानी को पतली परतों में फैलाकर ठंडा करता, मीन्स इसका जो है काम इन दोनों का ही है, सरफेस कांटेक्ट को बढ़ाना। ओके, पानी को पतली परतों में फैलाकर ठंडा करता है। इनके थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। तो इसका डायग्राम इस तरह से होता है, मीन्स जैसे इस पे पानी पड़ा है, इस तरह से उधर आ जाएगा, बट इधर आ जाएगा। इस तरह से इनका फ्लो होता है। और ये वाला जो था स्प्लैश टाइप में,
कुछ इस तरह से होता है। इसमें वाटर इस तरह से फॉल होता है और इस तरह से टप कर छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से कुछ फिलन और फ्लैश टाइप की फिल्स थी। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। ओके, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर सेम पैकिंग की तरह होती है, बट इसमें जो है ये कूलिंग फैन के जस्ट नीचे लगी होती है। अब इसका जो फंक्शन है, ओके, ये हवा के साथ उड़ने वाली पानी की बूंदों को ड्रिफ्ट एलिमिनेटर ट्रैप करता है, पकड़ रखा है ताकि वाटर लॉस को बचाया जा सके। क्योंकि जब वो कूलिंग फैन चलता है तो निगेटिव प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके साथ पानी की कुछ बूंदें भी छोटी वाली यहाँ चली जाती है, उसको जो है ट्रैप करता है। तो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर का यही काम है, ड्रिफ्ट को बचाता है। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर एक्चुअली फ्यूल और फैंस के बीच में इंस्टॉल होती है। तो इसका शेप कुछ इस तरह से होता है। वाटर ड्रॉप के रूप में नीचे गिरी जाती है। यह जो है पिलो पिंस के बीच, फैन के बीच में इंस्टॉल होता है। अब इसका शेप इस तरह से होता है, इसी से जो है अगर यहाँ से सपोज कीजिए एयर फ्लो इस तरह से है, तो इसमें जो वाटर ड्रॉपेज हैं इसमें जो है ट्रैप हो जाती हैं और इसमें चिपक जाती है। तो सरफेस टेंशन की वजह से ये धीरे 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 करके नीचे फिर फिल्स पे वाटर ड्रॉप की तरह आ जाती हैं। इससे वाटर लॉस को हम बचा लेते हैं। इसमें एक पार्ट और होता है जो कि 5th नंबर में बात करेंगे, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन या स्प्रे सिस्टम। ये इसको थर्ड ये बोल सकते हैं, या और नोजल्स। नोजल्स का जो फंक्शन है, कार्य है, सिंपल है कि अगर पानी को जो फिल्स के ऊपर समान रूप से स्प्रे करता है, मीन्स फैलाता है, ताकि ठंडा जो है सरफेस कांटेक्ट को बढ़ाया जा सके। जितना सरफेस कांटेक्ट बढ़ेगा उतने प्रभावी रूप से हीट ट्रांसफर होगा। जितना हीट ट्रांसफर होगा वाटर वाटर का जो है पानी का टेम्परेचर उतना ही गिरेगा, तो पानी उतना ही ज़्यादा ठंडा होगा। तो इसका जस्ट यही एक बोल सकते हैं कि यही फंक्शन है कि यह इस तरह से ड्रिफ्ट एलिमिनेटर और फिल्स के बीच में लगा होता है। इन आकर वाटर इन है, इसमें कुछ नोजल्स लगे होते हैं इस तरह से स्प्रे करते हैं। इसमें कुछ और भी एक्सेसरीज हैं जो इनको हेल्प करते हैं। तक हम लोगों ने जो बात की है वो स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर या केसिंग, दूसरा फिल्स, फैन असेंबली, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। इनके बारे में हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट इसमें कुछ और होते हैं जैसे कि प्रेशर गेज, प्रेशर गेजेस, फ्लोट वॉल्स, फ्लोट वॉल्स,
कुछ मोटर में जो इंस्टॉल होते हैं सेंसर्स, जो कि फीड देते हैं कि मोटर को चलना है या फिर बंद हो जाना है प्रेशर के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ इस तरह से कंपोनेंट्स थे जो कूलिंग टावर्स की, जो जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, इनके फंक्शंस क्या होती हैं, ये किस मटेरियल से बने होते हैं, है ना। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग इसमें आगे बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि इनकी अप्रोच वैल्यू क्या होती है, रेंज क्या होता है ना, COP क्या होते हैं, COC क्या होता है। तो हम लोग अभी ये जस्ट बिगिनिंग पे हैं, आगे बहुत सारे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं इनमें, जिसके बारे में हम आगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। आगे आप लोग बस लर्निंग करते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि कंटिन्यूस लर्निंग ही आपको परफेक्ट बनाएगी। थैंक यू वेरी मच।